के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरी दया से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरी दया से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरी दया से। जहर पिया समुद्र मंथन में जहर पिया था। जहर पिया जीवन दिया हो। जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। तार प्रभु तार तार हो। प्रभु तार तार हो। तार तार हो। प्रभु तार तार हो। तार तार हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जो है ना करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम जो संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे। ऐसे भवम भवानी सहितम। करुणा के अवतार हैं शिव। कर्पूर गौरम कर्पूर जिनका वर्ण है। दया के जो अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्र जो संसार का सार है। जिनके गले में भुजंगों की माल है। सबसे सरल देव ऋषि सबसे सरल। अगर कोई चोरी करने भी आता है ना बोले वो मेरा भक्त है। एक चोर ना शिव मंदिर पर गया था। शिवलिंग के ऊपर सोने की छत्र चढ़ी वो घंटी चढ़ी। तो पुजारी जी रात में सो गए। पुजारी जी रात्रि में सो गए। अब चोर को अवसर प्राप्त हुआ। वो शिवलिंग के ऊपर गया। शिवलिंग के पास गया। उस छत्र को चुराने का बार बार उस घंटी को चुराने का बार बार प्रयत्न कर रहा था। किंतु सफल नहीं हो पा रहा है। वह जो है सफल नहीं हो पा रहा है। और तब उसने एक काम किया। बोले छत्र घंटी थोड़ा
ऊपर है, घंटी जो है थोड़ा सा ऊपर है। मैं काम करता हूँ, ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा, उसने भगवान शंकर शिवलिंग के ऊपर पांव रखा और वो घंटी निकाल, तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। तक्षण भगवान शिव प्रकट हो गए महाराज और कहा, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मिश्री मुझे चढ़ाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मिश्री मुझे चढ़ाता है। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा भक्त देखा कि तूने अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। शिव इतने सरल, शिव इतने सीधे, जो भक्त चोरी करने आया उसको भी वो अपना भक्त बना ले। भगवान शंकर कहते हैं उस चोर से, शुक्र मना जो रोज भांग का घोटा पुजारी जी मुझे पिलाते थे, आज मैंने उन्हें पिला दिया। अगर वो मैं जग गया तू तर गया, मैं जग गया तू तर गया, वो जगे होते तो तू मर जाता। फिर छुटा तो कोई मेवा, भगवान शिव सरल, इसीलिए तो कहते हैं कि जो विद्यार्थी जिसको जल्दी याद नहीं होता, जिस विद्यार्थी को जल्दी कोई चीज याद नहीं होती, अगर वो शिव चालीसा का पाठ करता है नित्य तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है। छोटे बच्चों को तो शिव पूजा विशेष करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को शिव पूजा विशेष करनी चाहिए। शिव की पूजा करके बुद्धि प्रखर होती है। इधर भगवान ने नंदी महाराज को शांत करके कैलाश पर्वत में आज सती को वो सारा वृत्तांत बता दिया कि आपके पिता ने हमारा अपमान किया। सती ने कहा मैं अपने पिता को समझा था, आप चलिए तो सही, आप चलिए तो सही, मैं अपने पिता को समझा था। किंतु शिव ने देवी सती चली, और जब देवी सती गई उसके उपरांत भगवान शिव ने सब वही विचार किया, होई सोई जो राम का चिरागा को करी तर्क बड़ा नहीं सका। अब सती चले गई, होगा वही जो प्रभु को मंजूर हो। पहुंची अपने पिता के यज्ञ, जो यज्ञ का आयोजन करवाया। तदोपरांत सबसे पहले बहनें से मिली, बहनें सती का उपहास उड़ाने आई। बोले सन्यासी की बीवियां जिसका कोई घर बार नहीं है। तदोपरांत अपनी मां से मिली, मां ने दुलार किया, मां ने प्रेम किया, मां ने जो है दुलार। मां से मिलने के पश्चात देवी सती अपने पिता से मिली। देवी सती अपने पिता से मिली, और जैसे ही पिता ने देखा देवी सती आई है, पिता ने मुंह मोड़ दिया। पिता ने मुख मोड़ दिया, और जब मुख मोड़ा तो देवी सती को बहुत अजीब सा लगा, विचित्र लगा, उनके मन में ठेस पहुंची। थोड़ी सी आगे गई तो यज्ञ कुंड को देखा। सभी देवी देवताओं का कुछ ना कुछ भाग रखा हुआ था, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं रखा।
यज्ञ नारायण के लिए होता है और नारायण के साथ साथ भगवान शंकर का भाग होना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ दक्ष ने द्वेषवश जो है उसने भगवान शंकर का भाग नहीं रखा और देवी सती को बहुत कष्ट हुआ, बहुत और अपने विकराल स्वरूप धारण करके दक्ष को ललकारने लगी। अरे दक्ष, तुझे प्रजापति की क्या उपाधि मिल गई? तू इतना गर्वोन्मत्त हो उठा, इतना उन्मत्त हो उठा कि तू भगवान शंकर का भाग रखना ही भूल गई। तुझे भगवान शंकर को तूने यज्ञ भाग से वंचित कर दिया, तूने भगवान को उनके भाग से वंचित कर दिया, तूने जघन्य अपराध किया। सती अपने पिता को भगवती स्वरूप धारण करके ललकार कहती है, मुझे आज अपने स्वयं पर ग्लानि हो रही है कि मैं तेरी पुत्री हूं। देवी सती कहती है, मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है, मैं तेरी पुत्री हूं। इसलिए तेरा नाम न रहे, इसीलिए मैं इस देह को त्याग किया। देवी सती यज्ञ कुंड में अपने आप किया हुआ देह त्याग कर दिया देवी सती ने। नंदी महाराज दौड़ते 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 गए कैलाश पर्वत पर, कहा अनर्थ हो गया। देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। भगवान शंकर ने तांडव किया, अपने जटाओं को हिमालय पर पटका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र से कहा, जाओ यज्ञ समेत दक्ष को समाप्त कर। वीरभद्र गए, दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जितने भी देवता आए थे उनको उस यज्ञ से भगा दिया और दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब जो है दक्ष की पत्नी प्रसूति जो है विलाप करती है। दक्ष की पत्नी प्रसूति करुण क्रंदन कहती है कि प्रभु, मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इनको आप क्षमा करें। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्का। आप मेरे पति को क्षमा करें। तो भगवान दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन नंदी का श्राप था। नंदी का क्या श्राप था? बकरे का। जिस मुख से तूने गाली दी है भगवान को, वो मुख कट करके भगवान तेरे धड़ पर बकरे का मुंह लग गया। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, जिस भी कोई भी मृत बकरी मिले तो उस मृत बकरी का मुख लेकर आ। तो सभी गए जंगल में, एक मृत बकरी मिली, उसका मुख लाए और उसका मुख अभिमंत्रित करके दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया, जिससे दक्ष पुनर्जीवित हो गया और दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ। दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ। भगवान शंकर से क्षमा याचना, भगवान शंकर से क्षमा याचना कि प्रभु मुझसे अपराध हुआ, अहंकारवश में आपको भूल गया था, आपकी महिमा को भूल गया था। अहंकारवश अब मैं आपकी महिमा को भूल गया। तो भगवान ने दक्ष को क्षमा किया, किंतु सती के वियोग, जो सती का मृत शरीर पड़ा हुआ था यज्ञ कुंड में, सती का जो मृत शरीर पड़ा हुआ था, देवी भगवान शंकर ने उस मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाया और कैलाश पर्वत पर चढ़ा।
कैलाश पर्वत पर जाकर जैसे ही जा रहे थे तो देवी सती के छोटे छोटे मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहे। 52 टुकड़े 52 स्थान पर गिरे। देवी सती का जो शरीर मृत शरीर है उसके 52 टुकड़े 52 स्थान पर पड़े, जो आज शक्तिपीठ कहे जाते हैं, जिनको आज शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे एक शक्तिपीठ गर्जिया में है और पूर्णागिरि, तुनागिरि, इधर इधर देवी सती के अंश शरीर के भाग शक्तिपीठ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि राजा हरि कथा प्रभु अनंत है और उनकी कथा, जिनकी कथा को वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते, जिनकी कथा को वेद भी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, ऐसे भगवान की कथा को हम क्या गा सकते हैं। किंतु फिर भी जितनी वाणी में सामर्थ्य हो उतना हम अवश्य कर सकते हैं, उतना हमें अवश्य करना चाहिए। तब परीक्षित भावपूर्वक कथा श्रवण चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को प्रवेश करते हैं। भोगेषु पत्यशः क्या है? कृष्ण जन्म। आप बर्थडे में जाते हैं क्या करते हैं? किसी के आप जन्म दिवस पर जाते हो क्या करते हैं? यहाँ केक नहीं काटा है। कल कृष्ण जन्म महोत्सव है। आपको कल बाल कृष्ण इस ईड़ा बाराखाम में आएंगे। कल तो आप मथुरा तक ही पहुंच पाए थे। भगवान ने कहा चलो हम ईड़ा बाराखाम में चले जाते हैं। तो कल भगवान स्वयं यहाँ आए, सब आप दर्शन करेंगे। और दूसरी बात, कल आप हम जब जन्म दिवस पर जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, संभव हो सके तो पारंपरिक वस्त्र परिवेश में आए, अगर नहीं हो सके तो सुंदर सुंदर अपने जो है, कल तो जन्म है जिसने सृष्टि रची, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर। तो कल देखेंगे वो कितना सुंदर है। आप सब कल कृष्ण जन्म महोत्सव में अवश्य पधारिएगा। और सभी अगर हो सके तो गुरु दूध कैका हनलो तो लिया है। गुरु दूध, थोड़ा दही, अगर माखन है तो थोड़ा माखन भी लेकर आए अपने अपने घर से। जो थोड़ा जब कन्हैया आएंगे तो उनको माखन चखाएंगे। तो कल कृष्ण जन्म में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें। और सबसे मुख्य बात, इस गांव में हमारे आदरणीय स्वर्गीय बाबा जी, दादाजी, हमारे दादा गोसाई सिंह, स्वर्गीय गोसाई सिंह राव जी,
जिनके सब उनके द्वारा हो रहा है, सब उनके आशीर्वाद, जिनके पुण्य प्रताप, ये मैं प्रथम दिन बोला था ना, ये भागवत, ये पोथी स्थापना हर जगह ये भाग्योदय बहुजन्म समर्पित, एक जन्म नहीं कई जन्म। श्रीमान गोसाई सिंह जी ने बहुत पुण्य किए हैं कि आज उनके घर में दूसरी बार भागवत पोथी आई, तो उनके सत्कर्मों को हम नमन कर प्रणाम करते हैं। और अम्मा जी जो भाव से कथा को सुन रही हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। मैं इष्टदेव गोरिया से, इस व्यास से, व्यास सुखदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि अम्मा जी का पूरा परिवार फले फूले, खूब आगे आपके आंगन हरियाली है। तो बहुत मोला उठो आप दिराड़ जी खाने आगे ले लिया है। तो कल आप सभी अवश्य बता रहे, ठीक है? आएंगे और अपने साथ अपने सहयोग, अपने अड़ोस पड़ोस को भी लेके आइए। अकेले अकेले पुण्य नहीं, खुद भी पुण्य कमाइए, औरों को भी पुण्य कमाने का अवसर